रायबरेली डलमऊ एसडीएम और तहसीलदार पर कागजों में हेरफेर कर दूसरे के नाम भूमि अंकित करने का लगाया आरोप। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के नगर पंचायत डलमऊ निवासी एक बीएसएफ के जवान चंद्रकांत ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते अवगत कराया। मेरी मां के नाम 1984 से खतौनी में भूमि अंकित है। कुछ दबंगों ने राजनीति के पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एसडीएम और तहसीलदार की सह से फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम अंकित दर्ज करवा लिया, जिस पर भूमि मेरे मां के नाम 1984 से दर्ज थी। कुछ दिनों बाद दबंग विपक्षी भूमि पर बुलडोजर ले जाकर भूमि पर कार्य करवाना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत करनी मेरी बुजुर्ग मां और पत्नी ने डलमऊ थाने में जाकर मदद मांगी। जवान ने आरोप लगाते हुए बताया, जवान की बुजुर्ग मां और पत्नी को थाने में कुर्सी बैठने के लिए न देकर थानेदार ने फटकार लगाते हुए उल्टा पांव उसे थाने से भगा दिया। वहीं पर दबंग विपक्षियों को थाने में ससम्मान कुर्सी से बिठाया और चाय नाश्ता भी करवाया। इस घटना को जब बुजुर्ग मां ने अपने जवान लड़के से बताया, जवान छुट्टी की दरख्वास्त देकर अपने घर आया और घर आते ही दबंग विपक्षियों ने जवान चंद्रकांत को धमकी दी और जान से मारने की चेतावनी दी और इन सब से घबराकर अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु बीएसएफ जवान ने पुलिस अधीक्षक आरोप प्रियदर्शी से गुहार लगाए। वहीं दबंग विपक्षियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, क्राइम ब्यूरो चीफ, मंडल, लखनऊ। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं सीमा सुरक्षा बल गुजरात में तैनात हूँ और के निवासी हैं? मैं डलमऊ नगर पंचायत डलमऊ निकट तहसील का निवासी हूँ। आज क्या मामला क्या है? आज मामला ये है कि मेरे माता के नाम 20/4/1984 को ज़मीन वरासतन कह लो कि दर्ज हुआ था, जो कि अभी गलत कागजों और पैसे ले करके तहसीलदार उमेश चंद और एसडीएम डलमऊ के मिली भगत से फर्जी तरीके से ज़मीन को दूसरे के नाम अंकित कर दिया गया, जो कि हमारी बुजुर्ग माँ है और वाइफ मौके पर गए जब वो कब्जा करना शुरू कर दिए, भूमाफिया द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया। उनका काम है एग्रीमेंट कराना और कोई भी उसमें से कोई काम नहीं करता है। सब चार पहिया से चलते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी पेशा नहीं है और ये लोगों का काम भूमाफिया का काम है। थाने गए थे क्या? थाने गए थे। थाने में माँ के साथ अभद्रता किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। बोले कि उधर खड़ी हो जा, बूढ़ी है, 70 साल की बूढ़ी है, वो खड़ी भी नहीं रह सकती ज़्यादा देर। फिर वहाँ से वो वापस जबरन भगा दिया गया, एप्लीकेशन भी लिया गया, जिससे कि माता दुखी होकर घर। उस टाइम कहाँ थे? मैं बॉर्डर पे था और जब हमें पता चला तो मैं अधिकारियों के पास जाके छुट्टी के लिए अप्लाई किया। छुट्टी लेके घर आया, देखा माता जी बहुत दुखी है, उनकी शरीर आधा हो गया, वो टूट गई एकदम, क्योंकि उन्होंने इतने साल से उस ज़मीन में मुकदमा भी लड़ा, दूसरे लोगों से मुकदमा लड़ा, जीता। और 40 कहाँ आए हैं? आज मैं एसपी साहब के पास आया था। कुछ लोग हैं वहाँ, शुभम त्रिपाठी और उसकी पार्टी में कुछ लोग हैं, कुछ अज्ञात लोग हैं जो मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे थे। 16 तारीख को काफ़ी गाली गलौज किए मेरे साथ। मैं सिर गाड़ के चुपचाप नीचे बैठा रहा क्योंकि मैं सर्विस कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत अभद्रता किया। क्या कहा एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, सीओ साहब के लिए बोला है कि सीओ साहब के पास आप मिलो, आपको पूरा न्याय मिलेगा।